देश दुनिया में धर्म को लेकर के क्या चल रहा है। आज का समय धर्म प्रचार के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जहाँ तक रही बांग्लादेश की बात, जहाँ पर हमारे मठ के शिष्य हैं, वहाँ पर इतना मारपीट या मारकाट नहीं है। वर्तमान समय में जो सारी घटनाएं अपने देश में भी हो रही हैं धर्म के प्रति, जिनको इससे ईर्ष्या है कि ये सनातन धर्म इतना प्रचार क्यों कर, तो वो भी ऐसे कावड़े बन के बीच में घुस जाते हैं। तो अब हम शहर में प्रचार जो कर रहे हैं वो तो हमारी टीम में काम कर रही है, और आदिवासी क्षेत्रों में, गांव में ज़्यादा इस पर ध्यान दे रहे हैं ताकि लोग भ्रमित ना हो और सनातन धर्म से इधर उधर ना जाए। मैं नीरज कुमार, अमर उजाला से संवाद न्यूज एजेंसी के लिए मैं सेक्टर 20 के श्री चैतन्य गौड़ीय मठ में आया हूँ, और इस मठ में अखिल भारतीय चैतन्य गौड़ीय मठ के आचार्य एवं अध्यक्ष विष्णु महाराज जी यहाँ पर पधारे हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे जो आज के संदर्भ में जो धर्म की बात हो रही है पूरे देश में, और बांग्लादेश में जो श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के जो आश्रम बने हुए हैं, वहाँ जो मंदिर बने हुए हैं, उनकी हालत क्या है। पिछले समय में जो बांग्लादेश में जो वहाँ पर हंगामा मचा हुआ है, मारपीट हो रही है वहाँ के धर्म गुरुओं के साथ जो सनातनी हैं, तो इसी संदर्भ में हम बात करेंगे इनसे। और साथ साथ ही जन्माष्टमी का महोत्सव चैतन्य गौड़ीय मठ में बहुत ही विस्तार रूप में मनाया जाता है। इस संबंध में महाराज जी से हम बात करने के लिए आए हैं। तो महाराज जी, आज के संदर्भ में थोड़ा बताइए कि देश दुनिया में धर्म को लेकर के क्या चल रहा है, और आप कैसे भ्रमण करके यहाँ पर पहुँचे। हरे कृष्ण। आज का समय धर्म प्रचार के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप किसी भी तीर्थ स्थान में जाएं, चाहे आप ऊपर पहाड़ वैष्णो देवी चले जाएं या साउथ में रामेश्वरम चले जाएं, बिल्कुल नज़दीक है हरिद्वार, वृंदावन चले जाएं, इस समय होड़ लगी है लोगों को धर्म स्थान पे जाने की, क्योंकि धर्म का इस समय बहुत अच्छा प्रचार चल रहा है। वो बात ठीक है कि अधर्म भी, अधार्मिक लोग भी बढ़ रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन धर्म का प्रचार इससे बहुत अच्छा चल रहा है। लोगों के अंदर धार्मिक भावना बहुत अच्छी है। अगर प्रॉपर गाइड करने वाले ठीक से गाइड कर सके तो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार बहुत अच्छा चलेगा। जहाँ तक रही बांग्लादेश की बात, जहाँ पर हमारे मठ के शिष्य हैं, वहाँ पर इतना मारपीट या मारकाट नहीं है। उसका कारण है कि हमारे गौड़ीय मठ में जाति पाति का, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं। हमारे चैतन्य महाप्रभु जी ने जब प्रचार किया हरि नाम का, तो उन्होंने हिंदू, मुस्लिम और दूसरी जाति के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबको साथ रख। इवन आप हैरान होंगे कि चैतन्य महाप्रभु जी ने जो हरिनाम आंदोलन चलाया था, हरिनाम संकीर्तन आंदोलन, उस हरिनाम संकीर्तन का आचार्य उन्होंने उस समय में मुसलमान को बनाया था। जाति पाति, ऊंच नीच का इतना भेदभाव, तो उन्होंने अपना प्रचारक तो दूसरे रखे, लेकिन अपना खाना बनाना उन्होंने शूद्र कुल का रखा था। इसलिए बांग्लादेश में जहाँ पर हमारे चैतन्य गौड़ीय मठ का प्रचार है, तो उनको सबको पता है, वहाँ के मुस्लिम को भी पता है कि ये लोग जाति पाति को नहीं मानते, तो इतना वहाँ पर हिंसा वाला माहौल नहीं है। पर यह है कि हिंदुओं के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं वो तो गलत है, ये तो बात है। और हमारे जो हिंदू नेता हैं, उन्होंने अच्छे स्टेप्स लिए हैं, काफ़ी साहसिक स्टेप्स लिए हैं। हमारे जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने और उनके जो ग्रुप के लोगों ने अच्छे स्टेप्स लिए हैं, उससे रुका है, कम हुआ है। अब महाराज जी, एक चीज़ हम आपसे यह भी बात करेंगे कि जो वर्तमान समय में जो सारी घटनाएं अपने देश में भी हो रही हैं धर्म के प्रति, कुछ उथल पुथल टाइप का, उस पर आप क्या कहेंगे कि जैसे कांवड़ यात्रा के दौरान हंगामा हो रहा है, मारपीट की घटनाएं हो रही हैं, उसको कैसे रोकें। देखो, ये बात ऐसी है कि इसमें कोई रजिस्ट्रेशन तो है नहीं कि मैं जाऊंगा तुम्हारी क्या क्वालिफिकेशन रहेगी। अच्छा, फिर इस समय मैं देख रहा था, मैं थोड़े दिन पहले अयोध्या गया था रामलला जी के दर्शन करने के लिए। वहाँ पर जो
सरयू नदी वहाँ से भी जल ले जा रहे थे, हरिद्वार में गंगा जी ले जाते। मतलब 6 करोड़ से ज़्यादा कांवड़िए अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग प्रदेशों से आए हुए हैं, सब उसको जल को ले जा रहे हैं। अब कई ऐसे लोग हैं जिनको इससे ईर्ष्या है कि ये सनातन धर्म इतना प्रचार क्यों करे, तो वो भी ऐसे कांवड़िए बन के बीच में घुस जाते हैं, वो गलत करते हैं। अब उनको छांटना बड़ा मुश्किल है, पर यह है कि 6 करोड़ अगर कांवड़िए हैं तो मुश्किल से 30 लोगों ने ऐसा कुछ अलग अलग क्षेत्र में किया, तो उसकी परसेंटेज कुछ भी नहीं निकलती है। पर धर्म का प्रचार, और मैं कहता हूँ जो कांवड़िए वहाँ से चल लेके अपने प्रदेश में और अपने गांव में जाते हैं, इतना पैदल चलना ये अपने आप में खेल नहीं है, तो बहुत अच्छा कार्य है। तो महाराज जी, आप जन्माष्टमी तक यहाँ रुकेंगे मठ में, तो अब जन्माष्टमी का क्या प्रोग्राम है, आप कैसे यहाँ पर रहेंगे, कैसे इसको संभालेंगे, क्या क्या प्रोग्राम होगा, धार्मिक आयोजन में क्या क्या होंगे? देखो, ऐसा है कि जन्माष्टमी का सबसे बड़ा पर्व इस ट्राई सिटी में हमारे मठ में होता है, और इस समय तो स्टेट लेवल का होता है। यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो हमारा बड़ा सहयोग करती है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट है चाहे दूसरा डिपार्टमेंट, हमारा बड़ा सहयोग हमारे साथ करते हैं। हम सभी यहाँ के जो मठ इंचार्ज हैं, पूज्य बुजुर्ग हैं वामन जी महाराज, उनके नेतृत्व में करते हैं, और अलग अलग ग्रुप बनाए हैं। जैसे हमारे चैतन्य गौड़ी मठ चंडीगढ़ के प्रवक्ता है जयप्रकाश जी, इनको जो सबसे बड़ा लाइट एंड साउंड का सीन है, इनको उसका इंचार्ज बनाया हुआ। जो 4 धाम वाले, उनका इंचार्ज हमारे गोपाल जी को बनाया हुआ है। ऐसे भंडारे का इंचार्ज अलग को बनाया हुआ। लाइनें सब ठीक चलें, लोगों को भगदड़ ना हो, किसी को कोई असुविधा ना हो, उसके लिए अलग अलग इंचार्ज बनाए हुए। और क्योंकि हम कई सालों से कर रहे हैं, इसलिए इतना हमको वो चिंता नहीं है। और जब अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दिए तो काम बढ़िया होता है, इसलिए तो बहुत अच्छा। एक चीज़ और मैं बात करना चाहूँगा महाराज जी से कि महाराज जी मुख्य रूप से उत्तराखंड के निवासी हैं। विद्यार्थी जीवन में जब यहाँ चंडीगढ़ आए थे तो किसी परीक्षा के सिलसिले में, कोई प्रतियोगी परीक्षा थी, तो महाराज जी आए थे मठ में, रुके थे मठ में, और मठ के ही होके रह गए। और आज के जो समय है, आज अखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के आचार्य और अध्यक्ष भी हैं। तो आपकी यात्रा यहाँ तक कैसे पहुँची महाराज? देखो जी, ये बहुत लंबी जर्नी है, और ये कोई ऐसे हाथ में लड्डू नहीं दे देंगे, इसके लिए स्ट्रगल बहुत हुई है। और मैं तो देखता हूँ विशेष जो बुजुर्ग हैं हमारे महात्मा, उनका बड़ा आशीर्वाद रहा है। और जिस घर में मैं पैदा हुआ हूँ, सौभाग्य से वो भक्त परिवार, तो माता पिता ने हमको संस्कार ऐसे दिए कि बुजुर्गों की सेवा करें, जो असहाय हैं उनकी हेल्प करें। तो हमारे मठ के जो बुजुर्ग महात्मा, जैसे हमारे यहाँ के इंचार्ज थे निष्कंचन जी महाराज, उस समय जो चैतन्य गौड़ी मठ के आचार्य थे स्वामी हिज डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत तीर्थ गोस्वामी महाराज, तो ये बुजुर्ग महात्मा मुझ पर बड़े प्रसन्न थे। तो उनके आशीर्वाद से मैं लगातार प्रोग्रेस करता रहा, और 0 से यात्रा शुरू हुई थी। और आज हमारे अखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़ी मठ का जो सर्वोच्च पद है आचार्य का, वहाँ पर वैष्णव ने मुझे बिठाया है। पर ये कोई सरताज नहीं, घाटों का ताज है। सनातन धर्म का प्रचार करने का जो हमने बीड़ा उठाया है, तो ये बहुत अच्छा चल रहा है। अभी जैसे हम आदिवासी क्षेत्र में गए थे, उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्र में गए, त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्र में गए, इधर यूपी में जिधर देवरिया और उधर सारे गांवों में प्रचार में गए। तो मैं ये देखता हूँ कि आदिवासी क्षेत्र में प्रचार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ के लोग थोड़ा भ्रमित हैं। तो अब हम शहर में प्रचार जो कर रहे हैं, वो तो हमारी टीम में काम कर रही है, और आदिवासी क्षेत्रों में, गांव में ज़्यादा इसका ध्यान दे रहे हैं, ताकि लोग भ्रमित ना हो और सनातन धर्म से इधर उधर ना जाए। तो ये थे स्वामी भक्ति विचार विष्णु महाराज, जो अखिल भारतीय चैतन्य गौड़ीय मठ के अध्यक्ष और आचार्य हैं। हमने इनसे बात की सनातन धर्म के बारे में, कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपका आशीर्वाद हमें मिले। तो अमर उजाला देखते रहिए।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।